तो उसने बोला कि गढ़ा नेता भैया हमारे गांव में खेत में तो गाय आज भरी रहे, तो थमी कई व्यवस्था करो। उस लड़के ने जिस लहजे में मुझे बोला तो मुझे बड़ा प्यारा लगा। मैंने उसको बुलाया और उसका नंबर लिया। फिर ऐसा अवसर आया जिला पंचायत में कि कमलनाथ जी की सरकार थी, हर पंचायत में गौशाला बनाने का संकल्प था। तो मैं गौ संवर्धन बोर्ड का अभी भी मेंबर हूँ, पहले भी था, और मध्य प्रदेश सरकार की गौ संवर्धन बोर्ड का मेंबर भी मैं कमलनाथ जी के समय था। तो हमारे मंत्री जी हुआ करता था लाखन सिंह जी यादव, कहाँ के, ग्वालियर के। उन्होंने अपने यहाँ के अधिकारियों को कहा था कि जितनी भी रतलाम में गौशाला स्वीकृत करनी हो डीपी धाकड़ के साइन से करा लेना, मेरी जरूरत लगे तो ये समझ लेना कि ये साइन इन्होंने ही करे। मुझे वो बात याद आई, वो लड़का यही है। उसको मैंने कॉल किया गुरुजी, तो मैंने बोला लालू तू कहाँ गौशाला बनाने का बोल रहा था? तो मैंने किधर गन गांव में जगह पड़ी, कहीं भी बने दो। तो मैंने कहा खाता खसरा नकल चाहिए। तो उसने कहा कि मारा खेत की भी मने नहीं दे, पटवारी तो सरकारी की किस तरह देगा। मैंने कहा बात सही। मैंने गांव वालों से पटवारी का नंबर लिया और पटवारी को फोन किया और लालू को इतना पूछा। मैंने कहा यार उस एरिया को क्या बोलते हैं? अपने गांव में बोले बेरूबाब जी का आड़ी के, शमशान आड़ी के। तो इसको मैंने पूछ के उस जगह का नाम लिया। पटवारी को मैंने रतलाम बुलाया। मैंने कहा अब भी मुझे खाता खसर नकल दे। उसने नंबर दिए गुरुजी। हमने उसी दिन 20 गौशालाएं स्वीकृत कराई रतलाम जिले में, और उसमें से ये गौशाला 100 बीघा जमीन वाली गौशाला है। ये पायलट प्रोजेक्ट था या रिसर्च सेंटर डलना था। मैं जैसे हमारे संचालक महोदय ने कहा, हमारे देश में सबसे ज्यादा आज दिन तक आजादी के बाद अगर कोई गौशाला बनाने का संकल्प कमलनाथ जी ने लिया था और अगर वो पूरा हो जाता तो हमें कहीं भी कोई समस्या नहीं थी। गौ माता के गोबर से, मूत्र से हमारी खेती वरदान साबित हो सकती है। मेरा बगीचा है साहब, लेकिन हमें गोमूत्र लेने के लिए गाय पालक के पास जाना पड़ता है। और इस पे अगर एक वहां पे अपना नीमच में एक लड़का है कृष्णा करके, 150 प्रोजेक्ट बनाता है वो गाय के मूत्र से और गाय के गोबर से 150 वैरायटी की दवाइयां और सारे सामान बनाता है, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। ऐसे अगर हमारे युवा, हमारे धर्म के जानने वाले सारे लोग इस प्रोजेक्ट में काम करें तो निश्चित हमारी गौ माता को किसी के संरक्षण की जरूरत नहीं है। हमारी गौ माता वरदान है और गौ माता हमारी हम सबको पाल सकती है। ये बेरोजगारी खत्म हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमारी इच्छा शक्ति और स्थापना करने के लिए आज हम समझ जानते हैं कई जगह गुरुजी जमीन आवंटित नहीं होती है। कई जगह पहले मनरेगा, हमारे यहाँ कई सरपंच साथी है। मैं तालीदाना गया गुरुजी एक बार, मुझे वहां के संचालक महोदय ने कहा कि आप क्या मदद करोगे गौशाला में? मैंने 17 लाख चाहिए। तो क्या आप कितने दोगे? मैंने कहा तुम तो संख्या बोलो। उन्होंने बोला कि ज्यादा ज्यादा दे दो। मैंने कहा 50 लाख दे दो। दूसरे दिन बोला उनको, मैंने पूछ लेना तालीदाना की गौशाला हमारे यहाँ बहुत अच्छी चलती गुरुजी। मैंने बोला 50 लाख देंगे आपको। कल लेटर लिया ना, मनरेगा एक ऐसी योजना थी, 50 लाख दूसरे दिन जिला पंचायत से स्वीकृत कर लिया। वहां देख लेना आपको। ये हमारे स्तंभ थे। सरकार की योजनाओं से हमारे धर्म को हम चला सकते हैं, इस धर्म से हम सरकार नहीं चलाएं। ऐसा अगर हम लोग संकल्प ले ले तो हमारी गौ माता हम सबको पालनहार होगी। और धर्म के रास्ते मैं गुरुजी के सामने ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हम राजनीतिक लोग हैं और ऐसे विषय आते हैं, ऐसे प्रसंग आते हैं कि हमारे धर्म के माध्यम से हमारे जीवन के कठिन से कठिन रास्तों को आसान बनाता है। माँ बहनें क्यों ज्यादा आती है, पुरुष क्यों कम आते हैं? इधर देखो, एक भी बेटी अकेली नहीं आई है गुरु। कोई अपनी मामी के साथ, कोई मम्मी के साथ, कोई दादी के साथ आई है, पर वो बच्चों में देख लो एक भी बाप के साथ बेटा नहीं। कारण क्या है और इसका परिणाम क्या है? जब तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट आता है, कॉलेज का रिजल्ट आता है, तो अव्वल होती है लड़कियां, क्योंकि उसको माँ का संरक्षण है। वो पूछती है कहाँ गई थी, स्कूल से आई, कॉलेज से आई तो कहाँ गई थी, रात को कहीं जाने नहीं देते हैं। न छोड़ो, वो कहीं भी जाए 11 बजे तक आवे तो ही चाहिए। फिर गुरुजी कह दे कि शिशुपाल चाहिए, शिशुपाल नहीं चाहिए।
अभी छोरा रात 11 बजे तक अठने वट्टे गोता खाता भर बड़े हैं कोनी फिर इसी पार नहीं जाए। इसलिए मैं व्यासपीठ से अनुरोध करता हूँ आप सबसे, आदमी का भरोसा थोड़ा कम कर जो ने छोरा छोरा ने भी ध्यान दीजो। मारी माँ छोरियों तो गंज बनी की हगई करवा जाओ, छोरा मलई कोई। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत अच्छे। मैं कोई भी बात मेरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरी राशि हम लोग यहाँ नहीं दे सकते क्योंकि मैं जिला पंचायत का सदस्य इस क्षेत्र से नहीं हूँ। दूसरी बात है, मैं जिला पंचायत में हूँ। मनरेगा से हम लोगों को काम कराना कितना कठिन होता है, लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूँ कि हमारी अभी वाली नई जो योजना आई है उसमें जो भी लाभ यहाँ मिलता होगा, मैं व्यक्तिगत रूप से हर समय आपके साथ हूँ। और 5-25 हजार नहीं, हम तो चाहते हैं कि भव्य गौशाला हो, तो उसके लिए भी जितनी व्यवस्था हो सकती होगी आपको किसी भी गौशाला